Assalamu alaikum students. Welcome to new lecture for grade 7. पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए थे और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के पार्ट्स में हाईलाइट कर रहा हूँ। ये सारे हमने सॉल्व किए थे पिछले लेक्चर में और स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों की स्क्रीन पर है, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन है, ये डिफरेंस का क्वेश्चन है। डिफरेंस, जब भी आप दो सेट्स का डिफरेंस फाइंड करते हैं, डिफरेंस मींस सिंपल सब्ट्रैक्शन। एक सेट से दूसरा सेट जो है वो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन इस तरह नहीं होता कि एक सेट में जो नंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनसे दूसरे सेट वाले नंबर्स या एलिमेंट्स को हम माइनस करें। ये मतलब इसका नहीं है इस डिफरेंस का। इसका मतलब ये होगा कि जो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है वो पहले वाले सेट से हटा दें। ओके, तो अब पार्ट फर्स्ट को आप देखें। पार्ट फर्स्ट में हमारे पास दो सेट्स ऑलरेडी गिवन है इस क्वेश्चन के लिए। सेट ए में है, सेट ए कंटेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सेट बी हैज द एलिमेंट्स 2 4 6 8 10। सेट बी में ई नंबर्स है, 2 4 6 8 10 इवन नंबर्स है। और सेट ए में 1 से लेकर 10 तक सारे नेचुरल नंबर हैं। शमाल खान, वॉइस इज नॉट क्लियर। आप जरा इसी जगह पर बैठ जाए जहाँ पर सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो तो आपको वॉइस फिर क्लियर सुनाई देगी। आपका नेट प्रॉब्लम होगा। ओके, तो सेट ए में 1 से लेकर 10 तक नंबर्स है और सेट बी में 2 4 6 8 10 है। तो ए डिफरेंस बी, इसका मतलब ये जो आपकी स्क्रीन पर हाईलाइट हुआ है इसका मतलब है ए डिफरेंस बी। ये स्लैश का जो साइन है ये डिफरेंस के लिए यूज होता है। और ये फिर इसका ये मतलब है कि ए माइनस बी यानी ए डिफरेंस बी, और यानी इन दोनों का मतलब सेम है, ए डिफरेंस बी और ए माइनस बी। एंड दूसरी क्या चीज फाइंड करनी है, बी डिफरेंस ए फाइंड करना है। बी डिफरेंस ए का मतलब है बी माइनस ए। यासर 7P, ये बुकलेट में नहीं है, ये आपके बुक में है। बुकलेट तो उन लोगों के लिए जो क्लास 5 तक है ना, 1 2 3 4 5 क्लासेस में जो लोग हैं उनके लिए बुकलेट्स है। ये जो क्लास 7 का है तो ये आपको एक छोटा सा बुकलेट मिलेगा, लेकिन उसमें हम सिर्फ ये 2 वीक्स का काम होगा, उसमें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए होंगे। तो यहीं से आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव करके बाद में कॉपी में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ए डिफरेंस बी फाइंड करते हैं। ए डिफरेंस बी में आप देख लें, ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो पहले ए सेट लेंगे और फिर माइनस का साइन और फिर बी सेट। अब इस स्टेप को आप जरा अच्छी तरह समझ लें। अच्छा, अगर कि आपको बुकलेट की समझ नहीं आ रही एहसास तो बस छोड़ है, अभी फिलहाल आप इस लेक्चर पर ध्यान दें। ए डिफरेंस बी का इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो एलिमेंट्स है, दूसरा जो सेट आपने लिखा है ये पहला सेट है, ये वाला जो हाईलाइट किया हुआ ये पहला सेट है, और जो इस साइड पर लिखा है ये दूसरा सेट है। तो अच्छी तरह समझ लीजिए, दूसरे सेट में जो एलिमेंट्स होंगे, यानी ये 2 4 6 8 10 की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाले एलिमेंट्स, दूसरे सेट वाले एलिमेंट्स पहले सेट से निकाल दे। दूसरे सेट में जो एलिमेंट्स है वो पहले सेट से निकाल दे, तो वो आपका आंसर रह जाएगा ए डिफरेंस बी का। मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ यहाँ पर आप लोगों को। इस सेकंड स्टेप में एक यही सेट लिखवा रहा हूँ, तो आप जरा गौर करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इधर ये सेट ए मैंने लिखा और ये सेट बी में ये 2 4 6 8 10 है। तो ये 2 4 6 8 10 मैंने इस सेट से निकालनी है, जो मैंने यहाँ पर आप स्क्रीन पे नया सेट लिखा है ना, इससे हमने ये सेट बी वाले एलिमेंट्स निकालने हैं। तो यहाँ पर आप देखिए एक एक निकालते हैं। पहले ये 2 निकालते हैं, ठीक है, फिर 4 भी निकालना है तो 4 निकाला, फिर 6 निकालना है, 2 4 6, फिर 8 है और फिर 10 है।
तो ये हमारे पास ये वाला सेट रह जाएगा 1 3 5 7 9। तो यही हमारा ए डिफरेंस बी का आंसर होगा। ओके, तो ये ए डिफरेंस बी का आंसर होगा 1 3 5 7 9। इस तरह ये आंसर आप लोगों की स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ये ए डिफरेंस बी सिमिलरली बी डिफरेंस ए हमने फाइंड करना है। सेम प्रोसेस है बी डिफरेंस ए के लिए भी। इसमें बी पहले लिखना है। जिन्होंने कुछ पूछना हो तो सिर्फ वो हैंड रेस किया करे। यहाँ से मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा तो फिर वो कुछ पूछ ले और फिर खुद ही अपने आप को म्यूट कर लिया करे, ठीक है। और जो लोग अनम्यूट हो जाए तो वो जरा ये इस बात का ध्यान रखें कि बैकग्राउंड में शोर ना हो, कि क्लास जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ओके, बी डिफरेंस ए फाइंड करने के लिए एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन जो है ये देखिए शुजाउल मुल्क, ये एक्सरसाइज 1.2 है और यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया है, ये पेज नंबर 6 या 7 पर है। अब बी डिफरेंस ए फाइंड करने के लिए पहले बी सेट लिखेंगे। बी पहले है और ए बाद में। देखिए बी सेट पहले है, फिर डिफरेंस का साइन है, फिर ए सेट है। इसी का मतलब ये भी बन सकता है कि बी माइनस ए। तो अब इसको इन फॉर्म ऑफ सेट्स लिखेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा पहले बी सेट, फिर माइनस का साइन और फिर ये ए सेट। अब दूसरा सेट जो हमने लिखा है वो ए सेट है और पहला सेट जो लिखा है वो बी सेट है। मतलब ये जो लिखा ये दूसरा, ये पहला सेट है अब, और ये वाला पहला दूसरा सेट है। अब इस दूसरे सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो पहले वाले सेट से निकाल दे। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे नंबर्स हैं और इस पहले वाले सेट में ऐसे कुछ नंबर ऐसे हैं दूसरे सेट में जो कि इस पहले वाले सेट में नहीं है। यहाँ पर इस हाईलाइटेड सेट में 1 3 5 7 और 9 नहीं है, तो उनको हम यहाँ से निकाल ही नहीं सकते, वो मतलब खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर मैं अलग से आपको लिखवा रहा हूँ, यही सेट में दोबारा लिखवा रहा हूँ, इसको आप गौर से जरा देखें। जो पहला सेट है ना मैं वो लिखवा रहा हूँ 2 4 6 8 और 10, ये पहला सेट है। अब इस पहले सेट से हमने ये वाले एलिमेंट्स निकालने हैं, तो पहले सेट में जो बाकी रह जाएगा वो हमारा आंसर होगा। तो अब ये एलिमेंट्स यहाँ से निकालने के लिए आप देखें, इसमें से हम निकाल लें तो इसमें सबसे पहले 1 निकालना है, 1 ऑलरेडी इसमें नहीं है, तो फिर 2 निकाल दे। 2 निकालने के बाद फिर 3 की बारी आती है, तो 3 तो इसमें ऑलरेडी है ही नहीं, तो फिर 4 निकाल दे। 4 के बाद 5 है, 5 इसमें ऑलरेडी नहीं है, तो फिर 6 निकाल दे। फिर 7 भी इसमें नहीं है, 8 की बारी आती है, वो निकाल दे। 9 भी इसमें नहीं है तो वो भी निकाल दे। फिर 10 की बारी आती है तो वो निकाल दे। तो आपके पास ये सिर्फ इस तरह एम्प्टी सेट रह जाएगा। अब ये एम्प्टी सेट या ये इसका सिंबल, ये एम्प्टी सेट का सिंबल है और इसको कहते हैं, ये मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं इसको, फाई कहते हैं, PHI फाई, PHI फाई। और जो सिर्फ PI होता है तो वो दूसरा जिसकी वैल्यू 3.14 या 22/7 है, ये PI पाई उसके लिए है, ठीक है। वो पाई प्रोनाउंस होता है और ये जो है ये फाई प्रोनाउंस होता है। तो इसमें जरा आप लोग जो है ना ये कोशिश किया करें कि इसका आपको पता हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखिए। हाँ, अबीरा नवीद फाई, बिल्कुल। ये हदीद आप कह रहे हैं कि ये सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, तो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था। राना अख्तर, बिल्कुल, इसको नल सेट भी कहते हैं। हदीद आपका क्वेश्चन ये कि किस तरह सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये मैंने आपको बताया ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। हम नंबर जो कॉमन नंबर होंगे ना ए और बी सेट्स में दोनों में, इस स्टेप को आप देखिए, बी डिफरेंस ए है तो बी पहले लिखा है, ए बाद में लिखा है, तो जो सेट बाद में लिखा है उसके एलिमेंट्स पहले वाले सेट से निकाल ले। ये सब्ट्रैक्शन ऐसा नहीं होगा कि आप 2 - 1 और 4 - 2 इस तरह करेंगे, ऐसे नहीं होगा।
नंबर्स की सब्ट्रैक्शन नहीं होगी। जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे ना दोनों सेट्स में, जो कॉमन एलिमेंट्स है, ऐसे नंबर्स जो दोनों सेट्स में मौजूद हो वो पहले वाले सेट से निकाल दी तो पहले वाले सेट में जो बाकी रह जाएगा वो आपका आंसर होगा। तो अभी मैंने आपको लिखवाया, ये सेट मैंने आपको लिखवाया था, ये 2 4 6 8 10, ये पहला सेट है। इस पहले सेट से दूसरे सेट वाले एलिमेंट्स निकाल दे। दूसरा सेट जो इसके बाद माइनस के बाद लिखा हुआ है 1 से लेकर 10 तक नंबर्स है, तो ये 1 से लेकर 10 तक नंबर्स इन हाईलाइटेड नंबर में से निकाल दे। तो अब हाईलाइटेड नंबर में से कौन कौन से रह जाएंगे? जब आप इधर 1 से लेकर 10 तक नंबर सारे निकालेंगे, 1 तो इधर ऑलरेडी है ही नहीं, ठीक है, तो उसको चाहे निकाले ना निकाले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 के बाद 2 की बारी आती है, 2 निकाल दे तो इस सेट में फिर 4 6 8 10 रह जाएगा। 2 के बाद 3 है, 3 ऑलरेडी इसमें है ही नहीं। फिर 4 की बारी आती है तो 4 निकाल दे, 4 निकालने के बाद हमारे पास इस सेट में 6 8 और 10 रह जाएगा। फिर उसके बाद 5 की बारी आ रही है तो 5 तो इसमें है ही नहीं, मतलब ऑड नंबर इस सेट में नहीं है, ठीक है। तो ऑड नंबर निकालने का कोई फायदा ही नहीं है, तो ऑड नंबर इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ इवन नंबर्स है। अब इवन नंबर यहाँ से 1 से लेकर 10 तक जो इवन नंबर है वो जब आप यहाँ से निकालेंगे तो इधर कुछ भी नहीं बचेगा, सारे नंबर खत्म हो जाएंगे। 2 भी खत्म हो जाएगा, 4 भी, 6 भी, 8 भी। या इसको जब हम क्लास में करवाते हैं आसानी के लिए हम इस तरह करते हैं कि दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है, जो अभी मैं एक एक को हाईलाइट कर रहा हूँ इस तरह, इन पर ये हाईलाइट की जगह पर हम स्टूडेंट को कहते हैं कि आप इन पर एक छोटा सा लाइन लगाया करें कि मतलब ये वाले नंबर जो है ये कॉमन है। अभी मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ ना, इसका सिंपल मतलब हो कि आप इस पर इस तरह एक लाइन लगा रहे हैं, एक क्रॉस का निशान, क्रॉस या सिंपल एक लाइन आप लगा रहे हैं, तो फिर उसका ये मतलब होगा, अगर मैं इस पर लाइन लगाऊं तो इस ए बी वाले सेट के जो जितनी भी एलिमेंट्स है ना वो सारे खत्म हो जाएंगे, मतलब वो बिल्कुल उसमें कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। अगर मैं इस तरह एक लाइन लगाऊं, फॉर एग्जांपल ये लाइन, आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा, अगर ये लाइन में इस तरह 2 पर लगाऊं, ठीक है, और फिर इसी तरह इधर 4 पर लगाऊं, फिर 4 से लेकर इस तरह 6 पर लगाऊं, और फिर वहां से उठा के इधर 8 पर लगाऊं, तो ये सारे इस तरह ये नंबर जो है ये सारे खत्म हो जाएंगे। तो ये मैं वापस रफ कर रहा हूँ, तो ये 2 4 6 8 10 सब पर लाइन आ जाएंगे, तो इस सेट में कोई भी नंबर बाकी नहीं रहेगा, तो इसका आंसर ये एम्प्टी सेट आ जाएगा, जिसको आई से डिनोट करते हैं, नल सेट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। मारिया आपको ये तो मैंने दोबारा से समझा दिया ना, अभी आपको समझ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखिए, क्वेश्चन 4 में सी सेट गिवन है और डी सेट गिवन है, और सी डिफरेंस डी और डी डिफरेंस सी ये हमने फाइंड करना है। सी सेट में आप देखें तो सी सेट में ए से लेकर जेड तक सारे इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, और डी सेट में सिर्फ कौन से एलिमेंट्स है, कौन से इंग्लिश अल्फाबेट है, आपको पता ही होगा, इसको पता है, वावल्स है, यस वावल्स है इसमें। तो सेट डी में वावल्स है, ठीक है, और सेट सी में इंग्लिश अल्फाबेट्स है। तो जब आप सी डिफरेंस डी फाइंड करेंगे, सी डिफरेंस डी का मतलब होगा कि सी सेट पहले लिखें और डी सेट जो है वो बाद में लिखें। जो आपको स्क्रीन पर मैंने हाईलाइट किया है, इसको जरा गौर से देखें। सी सेट पहले लिखना है, डी सेट बाद में लिखना है, और फिर उसके बाद सी के जो एलिमेंट्स है, एक मिनट जरा, अच्छा अब सी वाले सेट को आप देखिए, सी सेट के एलिमेंट्स मैंने सारे लिखे, ए से लेकर जेड तक। समी खान वही क्वेश्चन 4 ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप गौर से सुनिए। देखिए ए से लेकर जेड तक सारे अल्फाबेट्स हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब इन अल्फाबेट्स से आपने ये वाले अल्फाबेट्स निकालने हैं, ये जो ए ई आई ओ यू है ना, ये आपने इस पहले वाले सेट से निकालने हैं, तो पहले वाले सेट में जो कुछ भी रह जाएगा वो आपका आंसर होगा। तो आप यहाँ से ए खत्म कर ले, ये ए फिनिश कर ले, फिर ए के बाद ई, ए ई, फिर आई आता है, फिर ए ई आई ओ, और फिर उसके बाद यू, ये वाले एलिमेंट्स यहाँ से निकाल ले। अब जो बाकी रह गए हैं तो वो आपका आंसर होगा बी सी डी, और फिर एफ जी एच, और फिर जे के एल एम एन, फिर पी क्यू आर एस टी,
और फिर VWXYZ। तो ये आपका सी डिफरेंस डी का आंसर होगा, सी डिफरेंस डी। ओके, फिर जब आप डी डिफरेंस सी फाइंड करेंगे, डी डिफरेंस सी का मतलब होगा कि आप डी सेट को पहले लिखे और ए सेट को बाद में लिखे। पहले डी सेट लिखे और फिर माइनस का साइन और फिर सी सेट लिख ले। तो डी डिफरेंस सी का मतलब होगा कि सी के एलिमेंट्स आप डी से निकाल दे, डी वाले सेट से सेट सी वाले एलिमेंट्स निकाल दे, तो बाकी जो रह गया तो वही आपका आंसर होगा। तो ये उस पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह उसमें 1 से लेकर 10 तक नंबर्स थे ना, और हमने वो 1 से लेकर 10 तक नंबर 2 4 6 8 10 में से निकाल दी तो एम्प्टी सेट रह गया था। अब इसी तरह ए से लेकर जेड तक इंग्लिश अल्फाबेट्स आप इस पहले वाले सेट से, जो कि मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, इस सेट से आप फ्रॉम ए टू जेड अल्फाबेट्स निकाल दे सारे के सारे। तो अब इसमें क्या रह जाएगा? तो अब यहाँ पर मैं अलग से आपको एक लिखवा रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पर जरा, ये वाला सेट में इधर लिख रहा हूँ। अब इधर स्टार्ट से देखिए, जब हम अल्फाबेट ABC स्टार्ट करते हैं ना, मैं अब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला सेट जब हम इससे निकालेंगे ए से लेकर जेड तक, तो इस सेट में क्या रह जाएगा? तो अब इसमें पहले हम इससे ए निकालेंगे तो देखिए ए खत्म हो जाएगा, फिर BCD वो ऑलरेडी इसमें नहीं है, फिर डी के बाद फिर ई निकाल दे, फिर FGH वो ऑलरेडी है ही नहीं, FGH, फिर आई निकाल ले, फिर JKLMN वो ऑलरेडी नहीं है तो ओ निकाल ले, फिर ओ के बाद PQRSTU तो यू निकाल ले, और फिर XYZ तो ऑलरेडी इसमें है ही नहीं, तो बस ये इस तरह एम्प्टी सेट रह जाएगा। ठीक है, तो ये डी डिफरेंस सी का आंसर ये एम्प्टी सेट आ जाएगा इस तरह। तो ये इसका आंसर है। अब आप लोगों ने करना क्या है, इधर ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप देखिए वही सेम प्रोसेस है, ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए, ये फाइंड करना है। सेम प्रोसेस है जो इससे पहले हमने फाइंड की थी, लेकिन इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा है, और वो आपको कहा गया कि find a difference b and b difference a and check whether these two are equal or not, कि a डिफरेंस b और b डिफरेंस a इक्वल है या नहीं है। a डिफरेंस b से जो आंसर आता है और b डिफरेंस a से जो आंसर आता है, क्या वो इक्वल है? तो वो आपने चेक करना है। फातिमा कह रही आई क्यों कैपिटल लिखा हुआ है, तो आप इसको स्मॉल में लिखे, बाय डिफॉल्ट ये कैपिटल में लिखा हुआ है, ये कोई मसला नहीं है। ये स्मॉल में होना चाहिए, क्योंकि जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो जरूर स्मॉल में होंगे, उसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो कि कैपिटल में होगा, क्योंकि फिर ये सेट की डिफिनीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। कैपिटल जो है वो सिर्फ सेट का नेम होगा, और सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉल में होंगे। तो अब एक्सरसाइज 1.3 की तरफ आते हैं, उसमें वही सेम प्रोसेस और सेम क्वेश्चन है, डिफरेंस वाले क्वेश्चन है, दो सेट्स का डिफरेंस हम फाइंड करेंगे। और लेकिन इसमें ये स्टेप एक्स्ट्रा है कि फिर लास्ट में हमने चेक करना होगा कि दोनों डिफरेंसेस सेम आते हैं या अलग अलग आते हैं। तो ज्यादातर क्वेश्चन में ये सेम नहीं आएंगे। पहले ए डिफरेंस बी फाइंड करते हैं। ए सेट को आप देख सकते हैं, ए सेट में 1 2 3 4 6 12। अच्छा, आप में से कौन मुझे बता सकता है इस सेट को आप कौन सा नाम दे सकते हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम इसको क्या लिखेंगे कि ये कौन से नंबर्स का सेट है? और इसी तरह सेट बी कौन से नंबर का सेट है, और सेट ए कौन से नंबर का सेट है? चलिए बताएं मुझे, कौन कौन बता सकता है? मैसेज पे बताएं, या जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, वो लोग वैसे ही बता सकते हैं। नेचुरल नंबर का सर। नेचुरल नंबर तो है, लेकिन नेचुरल नंबर में फिर 1 2 3 4 5 के बाद 4 के बाद 5 आता है, 6 के बाद 7 8 9 10, वो इसमें नहीं है। नवीद कह रही है फैक्टर्स ऑफ 12, और सैयद मल्टीपल्स ऑफ 3। सैयद क्या है? सैयद अबान शाह। सैयद अबान शाह का आंसर सही है, मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3। लेकिन ये कौन से हैं? पहले 6 मल्टीपल्स है, ठीक है, जो इसमें एक 15 मिस, और अबीरा के फैक्टर्स ऑफ 12, तो ये फैक्टर्स ऑफ 12 है, ये वाला जो एसेट है ये फैक्टर ऑफ 12 है, मल्टीपल ऑफ मिक्स नंबर नहीं है। मोहम्मद जमील, ये मिक्स
ये ठीक है, दोनों का मैंने बता दिया आपको। ए सेट जो है ये फैक्टर्स ऑफ 12 है, 12 के फैक्टर्स, यानी 12 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, 12 के फैक्टराइजेशन में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। और ये जो सेट बी है, तो सेट बी का नाम जो है इसको आप कह सकते हैं कि ये 3 के मल्टीपल्स है, ठीक है, इसमें 15 नहीं है। ओके, तो अब ए डिफरेंस बी फाइंड करने के लिए आप इस तरह करेंगे कि ए सेट पहले लिखिए, बी सेट बाद में लिखिए, और बी सेट वाले जो एलिमेंट्स है यानी ये 3, 6, 9, 12, 18 यहाँ से निकाल दे, तो एक यहाँ से 3 निकलेगा और एक यहाँ से 6 निकलेगा और एक 12 निकलेगा। ये 3 नंबर यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि ये तीनों नंबर इनमें मौजूद है इस दूसरे सेट में। तो जब 3, 6 और 12 निकल जाए तो इसमें 1, 2, 4 रह जाएगा, तो ये ए डिफरेंस बी का आंसर होगा। सिमिलरली बी डिफरेंस ए जब आप फाइंड करेंगे तो बी सेट पहले लेके और फिर माइनस का साइन और फिर ए सेट उसके बाद लेके। अब ए सेट वाले जो एलिमेंट्स है वो आपने इस पहले वाले इस सेट से निकालने हैं, जो हाईलाइटेड सेट था उसके एलिमेंट्स इस वाले सेट से निकालने हैं। अब इसमें कौन से 1, 2, 3, 4, 6, 12, तो 1, 2, 3, 4 फिर ये 6 और फिर उसके बाद ये 12, यहाँ से ये 3 एलिमेंट्स खत्म हो जाएंगे तो हमारे पास 9 और 18 रह जाएगा। तो ये 9 और 18 ये बी डिफरेंस ए से आया था और ये 1, 2, 4 ये ए डिफरेंस बी से आया था। तो दोनों, एक इक्वेशन 1 है, एक इक्वेशन 2 है, दोनों के आंसर जो है वो सेम नहीं है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए डिफरेंस बी इज नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए। यहाँ तक आपकी क्लास है, इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। और आप लोगों का होमवर्क ये कि जितना काम हमने किया, एक्सरसाइज 1.2 का कौन सा क्वेश्चन किया था, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 किया था और एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इनकी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। डू प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3। ये आप लोगों का होमवर्क है जो आप लोगों को स्क्रीन पर मैंने लिखा है और हाईलाइट किया है, ठीक है। मियां जुल्किफल खान पहले बता देते, अभी टाइम नहीं है, अभी एडमिट नहीं कर सकते। इंशाल्लाह इसके बाद सरशीद की क्लास स्टार्ट होगी, बस इस क्लास के एंड पर उस लिंक पर क्लिक करें तो आप वो क्लास ज्वाइन कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। सर ये